मुंबई इस शहर के सर के हमेशा की तरह भाग रही थी। लोकल ट्रेन्स भरी हुई थी। ऑफिस जाने वाले लोग प्लेटफॉर्म पर धक्के खा रहे थे और शहर को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में मुंबई अंडरवर्ल्ड की एक चैप्टर खत्म होने वाला है। दोपहर होते ही एक खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई थी कि वडाला में पुलिस ने गैंगस्टर को मार दी है और एक इंसान को मारने के लिए मुंबई पुलिस बैटालियन की पूरी टीम ट्रेन मिलिटेंट्स आई थी और एक इंसान को मारने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 84 गोलियां मारनी पड़ी थी। कौन था ये बंदा? क्या इतना खूनखोर था ये? और क्या ये गैंगस्टर था या फिर कुछ और? उसका नाम था मनोहर अर्जुन सुरभे, जिसे दुनिया मानिया सुरभे के नाम से भी जानती है। एक ऐसा गैंगस्टर जो सिर्फ ट्रिगर नहीं चलाता था बल्कि दिमाग भी चलाता था। वो था एडुकेटेड, इंग्लिश बोलने वाला, कॉलेज ग्रेजुएट और मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे इंटेलिजेंट क्रिमिनल। मानिया सुरभे के बारे में आज तक आप जितना भी कुछ जानते हैं, शायद ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि आज आप उस कहानी के मोड़ सुनेंगे जो बॉलीवुड कभी नहीं बताई। वो कहानी जो एक बीए ग्रेजुएट स्टूडेंट से शुरू होती है और मुंबई के सबसे खूनखोर एनकाउंटर पर खत्म होती है और बीच में मुंबई पुलिस की एक ऐसी राज जो ऑफिशियल्स आज तक एक्सेप्ट नहीं किया है। ये कहानी शुरू होती है 1940s की बॉम्बे से, जब मुंबई का नाम मुंबई नहीं बल्कि बॉम्बे कहा जाता था और इस शहर पर कानून से ज्यादा अंडरवर्ल्ड का डर चलता था। और इस बॉम्बे में रत्नागिरी से एक छोटा सा परिवार आकर बसा। उस परिवार में एक लड़का था, मानिया सुरभे। घर की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन लड़का तेज था, पढ़ाई में ब्रिलियंट था, स्मार्ट पर्सनैलिटी था, फ्लुएंट इंग्लिश बोलता था और दादर के कीर्ति कॉलेज से वो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया था विद 78% मार्क्स। उस वक्त गरीब घर के लड़के के लिए ग्रेजुएशन करना ही बहुत ही बड़ी बात थी। लेकिन बॉम्बे सिर्फ मेहनती लोगों का घर नहीं था, ये शहर लोगों को तोड़ता भी था। मानिया का बड़ा भाई था भार्गव सुरभे, जो क्राइम की दुनिया में ऑलरेडी घुस चुका था। वो भाई उसकी सौतेले भाई था, लेकिन उसकी भाईचारा अपने सगे भाई से भी ज्यादा था। हर बार जब भार्गव कोई क्राइम करता, पुलिस मानिया को भी उठा के लेके जाता था। पुलिस स्टेशन पर उसकी पिटाई होती थी, बेइज्जती होती थी और धीरे धीरे मानिया के अंदर भी सिस्टम के लिए एक नफरत पैदा हो गया था। साल था 1969। एक बिजनेसमैन का मर्डर हो जाता है। असली किलर मानिया के भाई भार्गव और उसके दोस्त थे, लेकिन पुलिस ने फिर से मानिया को भी अरेस्ट कर लिया था। कोर्ट ने उन लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई थी और वहीं से ग्रेजुएट लड़का अंडरवर्ल्ड की सबसे खूनखोर राक्षस बनने वाला था। जेल ने मानिया को बदल दिया था। वहाँ उसने सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं देखे, सिस्टम का असली चेहरा भी देखा था। जेल में रहते वक्त मानिया का किसी से झगड़ा हो गया था और वो मारपीट के दौरान पहली बार किसी का मर्डर कर दिया था पुलिस के सामने और वहीं से उसकी क्राइम की दुनिया में एंट्री शुरू हो गई थी। वो जेल में बैठ के क्राइम नोवेल्स पढ़ता था, किताबों से, गैंगस्टर से सीखता था और धीरे धीरे उसने डिसाइड कर लिया था, अगर दुनिया उसे क्रिमिनल मान ही चुकी है तो अब वो छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं बनेगा। 1979 मानिया ने जेल से भागने की प्लान बनाई। जेल की बुरी मैनेजमेंट के चलते मानिया और उसके कुछ पहले हंगर स्ट्राइक किया था और बहुत दिन से वो भूखा भी रहने लगा। पुलिस डर गई थी कि कहीं उसका जेल में मौत ना हो जाए और कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। फिर उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और एक रात मानिया के कुछ आदमियों ने पुलिस की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंका और मानिया सुरभे रत्नागिरी हॉस्पिटल से भाग निकला था। एक एडुकेटेड क्रिमिनल की ऐसे जेल से भाग जाना महाराष्ट्र पुलिस के लिए एक तमाचा था। लेकिन असली प्रॉब्लम अब शुरू होती है। उस वक्त बॉम्बे अंडरवर्ल्ड 3 लोगों में बटा हुआ था, करीम लाला, हाजी मस्तान और वर्दजन मुदलियार। मानिया ने इन गैंग्स में जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। और साथ ही साथ उस वक्त मुंबई अंडरवर्ल्ड में 2 बड़ी ताकत थी। एक तरफ था पठान ब्रदर्स यानी अमीरजादा और औरंगजेब। 3 पुश्तों से मुंबई की असली किंग थे वो लोग। और दूसरी तरफ था एक नया नाम, टी कंपनी। दाऊद इब्राहिम और उसके बड़े भाई सबीर इब्राहिम दोनों गैंग्स में टक्कर शुरू हो चुकी थी और पठान गैंग को एक आदमी चाहिए था, कोई जो स्मार्ट हो, जो प्लान कर सकता हो और जो डेयरिंग हो। उन्होंने मानिया को चूज किया था। मानिया के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, पठान की सपोर्ट और साथ में एक पर्सनल हिसाब भी। पठान गैंग का दाऊद की भाई शब्बीर से पहले से थोड़ा अनबन चल रहा था, प्लान में उसको मार देने का। 12 फरवरी 1981 की रात मुंबई में शब्बीर खासकर एक पेट्रोल पंप पे रुका था। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसका पीछा कर रहा है। पीछे से एक एम्बेसडर कार आई थी। 1 सेकंड में ही कार रुक गई थी। 5 आदमी बाहर आए और मानिया उनमें से एक था और उस पेट्रोल पंप पे बेधड़क फायरिंग शुरू कर दी।
तो कुछ ही पलों में शबीर खासकर की कहानी खत्म हो गई थी। जब ये खबर दाऊद तक पहुंची तो वो गुस्से से कांप रहा था और उसी पल से उसने कसम खा ली थी कि मानिया सुरभि को एक बुरी मौत देगा। पता है, दाऊद की एक खास बात थी, वो कनेक्शंस बनाना जानता था। पुलिस के अंदर भी उसके कुछ खास दोस्त थे। उसने पुलिस के कुछ लोगों के साथ मिलकर मानिया के खिलाफ एक पूरा ऑपरेशन प्लान किया था। लेकिन मानिया सुरभि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था। वो हर काम को सोच समझ कर करता था, इसलिए कई न्यूज़पेपर ने उसका नाम रखा था द एडुकेटेड डॉन। दाऊद और मानिया दोनों इंटेलिजेंट थे, दोनों बेखौफ थे, लेकिन दोनों की रास्ते अलग थे। दाऊद पैसा और नेटवर्क चाहता था, मानिया बॉम्बे की सड़कों पर खौफ चाहता था। और फिर बॉम्बे अंडरवर्ल्ड 2 कैंप्स में डिवाइड होने लगा था। लेकिन दाऊद के लिए ये प्रॉब्लम थी, तब तक मानिया इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि दाऊद अगर मानिया सुरभि को मारना भी चाहे तो इतनी आसान नहीं थी। वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो एक चलता फिरता ट्रैप बन गया था। हर वक्त उसके पास गन रहता था, चाकू रहती थी, एसिड बॉटल्स रहता था और खास करके वो पुलिस से एक कदम आगे चलता था। और इसीलिए दाऊद ने एक और रास्ता चुना, खुद पुलिस। दाऊद के कनेक्शंस ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर तक पहुंच चुके थे और धीरे धीरे मानिया की हर इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचने लगी। रेड्स होने लगी, गैंग मेंबर्स पकड़े जाने लगे, लेकिन मानिया हर बार बच जाता था। कभी भिवंडी में, कभी दादर में या फिर कभी किसी सेफ हाउस में गायब हो जाता था। पुलिस फ्रस्ट्रेटेड थी और अब बॉम्बे पुलिस की इज्जत दांव पे लगी हुई थी। और फिर 11 जनवरी 1992 एक टीप आई। इन्फॉर्मेशन मिली कि मानिया वडाला के अंबेडकर कॉलेज के पास अपनी माशूका विद्या से मिलने आएगी। लेकिन ये टीप कहां से आई थी, कौन दिया था, ये आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ा, या फिर शायद पुलिस इसको छुपा दिया था कुछ रीजंस की वजह से। कुछ लोगों का कहना है कि ये टिप दाऊद ने खुद पहुंचाई थी पुलिस के पास, लेकिन कई सारे इन्वेस्टिगेशंस और मीडिया के हिसाब से ये टिप किसी अननोन कॉलर के पास से आई थी, जिसे आज तक अभी ढूंढा नहीं गया था। पुलिस ने पूरा ट्रैप सेट कर दिया था। ऑफिसर स्टूडेंट बनकर खड़े हो गए थे, किसी ने जीन्स पहनी, किसी ने किताब के अंदर गन्स छुपाई थी और सब बस एक आदमी का वेट कर रहा था, मानिया सुरभि। दोपहर के करीब एक टैक्सी रुकता है, टैक्सी का दरवाजा खोलता है और मानिया बाहर निकलता है। एक सेकंड के लिए उसकी नजर आसपास घूमती है और उसे समझ आ जाता है कि कुछ तो गलत है। उसने रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी, बेधड़क अंधा फायरिंग कर दी थी। हर एक गोलियां उसके सीधे सीने पर लगी थी। 84 गोलियां मारी गई उसको, एक आदमी के लिए, मुंबई का सबसे इंटेलिजेंट गैंगस्टर। सड़क पर खून में पड़ा था वो, फिर हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन मानिया सुरभि रास्ते में ही मौत हो गया था। ऑफिशियल स्टेटमेंट आए थे कि सेल्फ डिफेंस में पुलिस को एनकाउंटर करनी पड़ी थी, लेकिन बॉम्बे में बहुत लोग इस बात पर कभी यकीन नहीं कर पाए। कई लोगों के लिए ये एनकाउंटर नहीं था, ये एक एग्जीक्यूशन प्लान था। और इसी दिन से मुंबई में ऑफिशियली एनकाउंटर एरा शुरू हो गया था। मैसेज सिंपल था, या तो सरेंडर करो या फिर मार दिए जाओगे। और अगले कुछ सालों में मुंबई पुलिस ने हंड्रेड्स ऑफ गैंगस्टर्स को एनकाउंटर में मारा था। लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक पार्ट अभी बाकी था। पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के दूसरे गैंग्स को खत्म करने के लिए इनडायरेक्टली दाऊद का यूज किया था और धीरे धीरे वही दाऊद बॉम्बे का सबसे बड़ा डॉन बन गया था। डी कंपनी इतनी पावरफुल हो गई थी कि बॉलीवुड से लेके पोर्ट्स तक हर जगह उसका कंट्रोल था। और फिर 1993 100 मिनट, 12 धमाके और 297 लाशें। बॉम्बे दोबारा कभी वैसा नहीं रहा। मानिया सुरभि मर गया था, लेकिन उसकी स्टोरी कभी नहीं मरा। बुक्स लिखा गया, फिल्म्स बनी और मुंबई अंडरवर्ल्ड का नाम आज भी लिया जाता है, जहाँ पे एक नाम हमेशा याद आता है, मानिया सुरभि। एक एडुकेटेड लड़का जो सिस्टम से लड़ते रहते हैं, खुद सिस्टम का सबसे खतरनाक क्रिमिनल बन गया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुंबई माफिया की बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज मैंने इस वाले प्लेलिस्ट पे ऐड कर दिया है, जहाँ पे मैं अरुण गावलू से लेके और भी बहुत सारे डॉन्स का, माफियाज का स्टोरी डिटेल में बात किया है। जरूर देखना, आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।